ये डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसका नाम अलग अलग है, इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कहा जाता है। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये बताते हैं जिससे हमारी डिमांड बढ़ेगी या हमारी डिमांड कम हो जाएगी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में पता लगा लो। किताब में बहुत सारे दे रखे हैं। पहले जब सब्जेक्टिव पेपर आता था तो अपन लोग 6-7 पढ़ लेते थे, लेकिन अब हमें सब पढ़ना पड़ेगा और इससे एमसीक्यू कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट लेते हैं। पहला है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिवाइज करते चलो, बहुत सारे बच्चों को ये सब आता है। तमन्ना को बिल्कुल आता होगा, ये तमन्ना ने पहले पढ़ रखा है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है? अगर मेरी प्राइस गुड की बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी समझ में आया? अगर मान लो यहां पर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ गया है जिसमें यह बोल रहा है प्राइस ऑफ लेट्स से मोबाइल फोन इज राइजिंग, व्हाट विल बी द चेंज इन डिमांड? तो तुम क्या लिखोगे? अगर ऑप्शन दे रखा है व्हाट विल द चेंज इन डिमांड, ऑप्शन में दे रखा है राइज, फॉल, नो चेंज और नन ऑफ द अबव, तो तुमको आंसर लिखना पड़ेगा। और किस पर बेसिस पे होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी और लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पर। ठीक है ना? समझ में आया? इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर मिल जाता है तो तुम ऐसे चुटकियों में गिरा देना उसको। हाँ जी, प्राइस इनवर्स रिलेटेड होता है, बिल्कुल ठीक है खुशलीन जी। हाँ ठीक है तमन्ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर आते हैं बात करने के लिए। ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है? ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम को अपन लोग डिनोट करते हैं वाई से। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर आई से क्यों नहीं करते? आई से इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, वाई से करते हैं इनकम को। इनकम के साथ क्या होता है भाई? अब इनकम के साथ सर ना 3 तरह के केसेस बताए गए हैं और ये केसेस बड़े जोरदार केस हैं। 3 तरह के केसेस क्या बताए गए हैं? एक तो बताया गया है वो गुड्स जो नेसेसरी गुड्स की केस में आता है, जिसको हम लोग नॉर्मल, एक हो गया नॉर्मल गुड्स और दूसरा हो गया इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज। IN बोल रहा हूं मैं, इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज, मतलब करना ही करना है, जरूरी है, नेसेसरी गुड्स हैं। ठीक है ना? और तीसरा है हमारा इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। अब इनकम का इन 3 तरह के गुड्स पर अलग अलग प्रभाव होता है। अलग अलग प्रभाव कैसा होता है? बड़ा सिंपल समझना। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स के साथ क्या होता है? अगर इनकम बढ़ेगी मेरे भाई, डिमांड भी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है नॉर्मल गुड्स के साथ, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम का। इनकम कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा है ना, उनको ये 2 टर्म समझ में नहीं आते हैं। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या? प्राइस बढ़े डिमांड बढ़ जाए, इनकम बढ़े डिमांड बढ़ जाए, मतलब दोनों सेम नेचर का। इनवर्स का मतलब क्या? प्राइस कम, प्राइस बढ़ रही, डिमांड कम हो जा रही, इनकम बढ़ रही, डिमांड कम हो जा रही। ऑपोजिट अगर रिएक्शन होगा तो उसको इनवर्स बोलते हैं, सेम रिएक्शन होगा तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, नन ऑफ द अबव। तो आंसर तुम्हें देना आना चाहिए। ठीक है ना? अब इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ देखो क्या होता है। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज क्या होता है? जैसे एग्जांपल दे रही है, मान लेते हैं आपकी कोई दवाई हो गई, पैरासीटामोल हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीजें हो गई आपकी इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ क्या होता है? जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, थोड़ी देर तक तो डिमांड बढ़ती है, इनकम बढ़ी, डिमांड ऑल्सो राइजेस टू एन एक्सटेंट, देन डिमांड इज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने भाई? ऐसा नहीं होता है कि भाई आज से हम लोग हो गए हैं रईस, तो हम लोग आज से चाय में 4 चम्मच शक्कर खाएंगे, खाने में नमक ज्यादा खाएंगे, रईस हो गया भाई साहब, नमक ज्यादा खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे भाई। ठीक है ना? अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है, लेकिन उसके बाद डिमांड कांस्टेंट हो जाती है, इनकम से उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाले केस पर आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होता है? इंफीरियर गुड्स के साथ आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम, डिमांड बढ़ जाएगी। इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होता है भैया? जैसे इनकम बढ़ी, आप इंफीरियर गुड्स
नहीं खरीदोगे। आप मंगल बाजार से शॉपिंग करना बंद कर दोगे, आप जाओगे मॉल में, फिनिक्स पलासियो में, वहां सामान खरीदना शुरू कर दोगे भाई, और इनकम कम हो जाएगी, फिनिक्स पलासियो में जाना बंद कर दोगे, वापस से बृहस्पति बाजार, मंगल बाजार में तुम हमें मिलोगे। हाँ सर, मैं भी वहीं से खरीदता हूं, चलो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या तुम्हें ये 3 केसेस समझ में आए हैं? जल्दी से थम्स अप करके बताओ, जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे मेरे भाई लोग। 3 केस आ गए, जिंदगी बढ़िया चल रही कि नहीं? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। तो चलो अब इनके ऊपर एक डायग्राम भी बना है किताब में। अब वो डायग्राम, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डायग्राम ना जिंदगी में मेरी जब से आया है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सर। उसके जाने के बाद और डायग्राम के आने के बाद जिंदगी रुक सी गई है सर। कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। क्वांटिटी डिमांडेड यहां है, क्या कर सकते हैं मेरे भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। और इनकम यहां है। अब देखो एक एक डायग्राम बनाएंगे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक एक डायग्राम बनाएंगे। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स बढ़ेंगे। तो भाई देखो ये हो गया हमारा नॉर्मल गुड्स। इनकम पहले यहां थी, डिमांड यहां थी, इनकम बढ़ के यहां पहुंच गई, डिमांड यहां पहुंच गई। बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम आसान सी बात है। ठीक है, तो ये लाइन सी जोड़ दे रहा हूं मैं। अब देखो पहला केस तो समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का मतलब क्या है? पहले डिमांड बढ़ेगी, फिर डिमांड कांस्टेंट हो जाएगी। जरा मैं ये लाइन रब कर रहा हूं, देखना। पहले डिमांड बढ़ी, फिर कांस्टेंट हो गई। ये हो गया इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। अब ये ऐसा मत देखो खूबसूरत नहीं बन रहा है, लेकिन समझ में आ रहा होगा तुम्हें। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज समझ में आ गया। पहले डिमांड बढ़ी, फिर डिमांड कांस्टेंट हो गई। ठीक है। और उसके बाद तीसरा केस कौन सा होता है? इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, वापस इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई। तो ये सी बनता है उल्टा। ये कौन सा केस होता है? ये होता है इंफीरियर गुड्स का। और अब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले पेपर में कि ये बता दो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, कैसा बनता है? तो आंसर मिलेगा सर नेगेटिव बनता है। सर नेगेटिव, सर नेगेटिव बनता है, उल्टा बन जाता है सर। हाँ बेटे हाँ, नेगेटिव बन जाता है। चलो बहुत बढ़िया, बच्चे मिल गए हैं। मैं तो कह रहा हूं क्या बात है, 2078 बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी बच्चे आईएससी के क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो भाई सीएमएस के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जरा बताओ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से कितने बच्चे हैं, जरा कमेंट करके बताओ ना। चलो भाई चलो, चलो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व है आपका इंफीरियर गुड्स का। थर्ड पर आते हैं भाई। अब आते हैं कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब ये कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? अब देखो दो तरह का चीज आएगी, या तो फैशन तुम्हारा फेवरेबल होगा तो तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी। तुम्हारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर अपकमिंग फैशन से, ऑनगोइंग फैशन से फेवरेबल है तो भाई तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर तुम्हारा फैशन अनफेवरेबल है तो तुम्हारी डिमांड कम हो जाने वाली। तो तुम्हारी ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि तुम ट्रेंड से, टेस्ट तुम्हारा फेवरेबल हो रहा है फैशन से कि नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है।